शरद पवार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, पर अगर कभी वे अपनी ही पोस्ट में गोल दागने लग जाएं, तो समझिए कि उन्होंने निष्ठाएं बदल ली है। चेहरे बदलने की आतुरता उनकी अब तक की राजनीति में साफ साफ झलकती रही है। सो जब बंद कमरे में उनकी गौतम अदानी से तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात होती है, तो वे अदानी प्रकरण पर जेपीसी की मांग को खारिज करने की मुद्रा में आ जाते हैं। सूत्रों की माने तो फिर उनकी भाजपा शीर्ष से भी लंबी गुफ्तगू होती है। खबरें अंतापुर की दीवारें लांघकर बाहर आने लगती है कि भाजपा के साथ पवार का एक गुप्त समझौता हो गया है कि पवार पुत्री सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन सकती हैं और उनके भतीजे अजीत पवार शिंदे की जगह महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पर अजीत पवार तो कुछ अलग रंग में नजर आने लगे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एनसीपी का सिंबल ही हटा दिया और कयास लगने लगी कि अब उनके लिए कमल खिलने की घड़ी आ पहुंची है। दरअसल शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अब भी अयोग्य घोषित किए जाने की तलवार लटक रही है। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। सो अगर खुदा न खास्ते शिंदे गुट के 16 विधायक अदालत द्वारा अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं, तो शिंदे सरकार अल्पमत में आ जाएगी। सो भाजपा ने अपने बैकअप प्लान के तहत अजीत पवार पर दांव लगा रखा है। पर शरद पवार के बारे में मशहूर है कि उन्हें सियासी शतरंज पर ढाई चाल चलने में महारत हासिल है। सो उन्होंने कांग्रेस से भी अपने तार बाकायदा जोड़ रखे हैं। वे दिल्ली आकर 10 जनपद में राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। राहुल ने उनसे कहा, क्यों नहीं ये मुलाकात खड़गे जी के आवास पर हो। ये पवार की ढाई चाल का ही कमाल है कि नागालैंड में एनसीपी ने भाजपा से हाथ मिला रखा है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी अजीत पवार पर अब भरोसा नहीं हो रहा। जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की 4 दिनों की सरकार चली गई थी, तो फडणवीस ने बयान दिया था कि अजीत पवार का आना और जाना ये सब शरद पवार की नॉलेज में हुआ है। तो क्या इस बार भी पवार डबल गेम खेलने को आतुर है? चुप्पियों ने इस कदर जकड़ रखा है मुझे, इस नए दौर में डर लगने लगा है मुझे कि बोलना न भूल जाऊं कहीं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।